हमेशा से एक पुरअमन कौम के तौर पर जाना जाता है, जो जियो और जीने दो के असूल पर यकीन रखता है। क़याम पाकिस्तान के पहले दिन से ही ना इसने अपने तमाम हमसायों खुसूसन भारत के साथ एक ज़िम्मेदाराना और पुरअमन तर्ज़ अमल अपनाया। मुतअद्दिद अश्तियाल अंगेज़ियों और चैलेंजेस के बावजूद भी ना पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और ना ही ख़ित्ते के अमन को ख़राब किया है। तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मगर बदकिस्मती से भारत ने उसे कमज़ोरी से ताबीर किया। ताहम जब भी पाकिस्तान को हद से ज़्यादा इश्तियाल दिलाया गया, उसने वाज़े, मजबूत और पुरअज़्म जवाब दिया, जिससे दुनिया को इसकी दिफाई सलाहियतों पर कोई शक बाकी नहीं रहा है। और उसकी मिसाल मार्का हक के तौर पर भी पूरी दुनिया के सामने वाज़े तौर पर मौजूद है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर हमने ये बताया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और हर खुद मुख्तार मुल्क का ये बुनियादी हक़ और ज़रूरत होती है कि वो अपने सरहदों, अपनी आवाम को अपनी नज़रियाती बुनियादों का दिफा कर सके। तो आज भी हम इसी दिन को मना रहे हैं और इसकी मुनासबत से मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर होना क्यों ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सुहेल साहब, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है। कोई शक नहीं। एक तो 6 सितंबर भी है, दूसरा 12 रबीउल अव्वल भी है। बिल्कुल, दो जो है ना अहम तरीन चीज़ें हम एक ही दिन में मना रहे हैं, तो क्या ही बात है। दूसरा मार्का हक भी तो मना रहे हैं ना साथ ही साथ, जो मई में हुआ था। तो क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? ये तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर होना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, खैर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसका दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर हो। इसके लिए ममालिक मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। आज हम चूँकि पर्टिकुलरली 1965 के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ हकाइक या कुछ अगर उसके बारे में ज़्यादा बात कर ली जाए तो कुछ मुनासिब रहेगा, या दिफा पर ही आप रखना चाहती हैं बात? दोनों पे। हाँ जी। अच्छा, जो 65 की वार है ना, अगर ये स्टडी की जाए तो ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और मैंने इसको बहुत पढ़ा है। अच्छा। जिसका कशीर इस 65 की वार के आसार तो 6 सितंबर से बहुत पहले नज़र आना शुरू हो गए थे कि जब सर क्रीक का इलाका है, जिसको रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, हैदराबाद से गुजरात की तरफ, इंडियन गुजरात, इसके दरमियान एक बड़ा दलदली सा इलाका है। अच्छा। और जब कभी समुंदर में वाल आता है तो ये तमाम इलाका जो है ना, ये पानी में डूब जाता है। तो जब पानी उतरता है तो इलाका दलदली हो जाता है। वहाँ एक सड़क की तामीर से दोनों के दरमियान कशीदगी शुरू हुई। पाकिस्तान को एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान का जो बेस कैंप्स या जहाँ से इसको आर्मी की रसद जाती थी, वो शहर बहुत करीब था, हैदराबाद। ठीक है। और उनके पास ये एडवांटेज नहीं था। उनका जो लास्ट वो रेलवे स्टेशन था वो अहमदाबाद की तरफ था कहीं, तो वहाँ से उनको सारी वो तो बहुत दूर था, तो वहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज था। इससे कशीदगी शुरू हुई। उसके बाद ऑपरेशन जब्राल्टर लॉन्च हुआ और बढ़ते बात फिर यहाँ तक पहुँच गई कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने धमकी दी कि अब भारत अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेगा। यानी उसने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि अब भारत पाकिस्तान पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो 6 सितंबर से पहले जो बहुत एक बड़ा मार्का हुआ छामजौड़िया में हुआ था, जब पाकिस्तान फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया का आपस में टाकरा हुआ छामजौड़िया के महाज पर गुजरा। तो सरफराज रफ़ीकी थे, बाद में शहीद हो गए थे एक मिशन के दौरान। बड़ी शानदार पर्सनैलिटी के मालिक, मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में। तो उस मार्के में पाकिस्तान ने शायद 2 भारतीय तैयारे जो हैं भारत के मार गिराए पहली झड़प के दौरान। सही है। तो इस झड़प ने आइंदा का एक लाहे अमल तय कर दिया पाक फ़ज़ाइया के लिए भी कि भाई मतलब हमने पहले मार्के में ये काम कर दिखाया है, अब ये इसी तरह चलेगा आगे जंग में। उसके बाद आ गया 6 सितंबर और निरंजन प्रसाद थे, मेजर जनरल निरंजन प्रसाद भारतीय डिव कमांडर थे। उनकी क़यादत में हमला हुआ लाहौर के मुहाज पे और ये पूरा एरिया जो है इस पर काफ़ी ज़बरदस्त अटैक हुआ और BRB तक वो आगे बढ़ा।